हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे फ्यूचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के गणित जिसमें हम आज देखने वाले हैं वैदिक गणित में आज तीसरा क्लास, जिसमें हम देखेंगे कि वैदिक गणित में हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे। जिसमें हम उत्तर की जांच करने के लिए हम 4 विधियां देखेंगे। कौन कौन से 4 विधि हैं? पहले हम जोड़ विधि देखेंगे, फिर घटाना विधि देखेंगे, ठीक है, गुणा विधि देखेंगे और भाग विधि। हम इसको सभी को एक एक करके देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, जोड़ विधि। तो जोड़ विधि में होता क्या है? जोड़ विधि संख्याओं के बीजांकों के योगफल का बीजांक, संख्याओं के बीजांकों के योगफल का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक होने पर क्या होगा? सही होगा। मतलब दोनों बराबर होगा, उत्तर का बीजांक और संख्याओं के बीजांकों का योगफल जो है बराबर होगा, तो हमारा जो जोड़ विधि है वो सही होगा। तो इसमें हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसको उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण, ठीक है। हमारे पास संख्या है कौन सी? हमारे पास 3 संख्या है, 3, 4, 6, 9, ठीक। और दूसरी संख्या है 22, 20। तीसरी संख्या हम लेते हैं क्या? 12, 39, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? यहाँ कहा था संख्याओं के बीजांकों का योगफल का बीजांक, मतलब संख्याओं का बीजांक, ठीक है। तो संख्याओं का बीजांक क्या होगा? हमने पिछले क्लास में देखा था कि जिसमें हमको 9 शून्य या 2 संख्याओं के योग करने से हमको 9 प्राप्त होता है। ऐसे संख्या को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, उसको हम बीजांक में नहीं लेंगे। जैसे इसमें 9 है तो 9 को हम छोड़ देंगे, तो उसको गणना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कौन सा? हाँ, ये सबको तो लेना पड़ेगा। 9 को नहीं लेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 3 और 4 7 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया? 13, ठीक। और 13 इसका बीजांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास आया कितना? 13। तो फिर इसका बीजांक निकालेंगे 3, ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका बीजांक निकालेंगे किसका? 2 और 0 को तो नहीं लेना है, तो 0 को छोड़ देंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक। उसी तरह से फिर इसमें 9 आया तो 9 को तो नहीं लेना है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमने अभी देखा था क्या? संख्याओं के बीजांकों का योगफल, ठीक है। संख्याओं के बीजांक, ये निकल गया क्या? संख्याओं का बीजांक, ठीक। अब तो इन संख्याओं के जो बीजांक है उसका योगफल, तो इसको फिर हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो ये हो गया कितना? 6, 4, 10, 10 और 1 16 हो गया। तो 16 अभी तो ये बीजांक नहीं निकला है, तो इसको बीजांक निकालने के लिए क्या करना है हमको? तो इसका फिर से योग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1 + 6 = 7 हो गया, ठीक। तो 7, इसका योग कितना निकल गया? 7 निकल गया, 7 निकल गया। उसी तरह से इधर देखते हैं, इसमें क्या कहा है हमने? उत्तर का बीजांक, ठीक है। तो उत्तर अभी तो निकला नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उत्तर निकालना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करेंगे? अब जोड़ करेंगे। तो 9 और 9 18 हो गया। 18 का 8 और 6 और 1 7 हो गया। और 2 9 और 3 कितना हो गया? 12 का 1, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हुआ? 9 हो गया, ठीक है। 9 और 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ। और 1 6 हो गया। तो अब इसका क्या करना है हमको? अब इसका निकालना है बीजांक। तो इसमें देखिए फिर से वही बात आ गई, जिसमें 9 है उसको बीजांक निकालने के टाइम में हम उस संख्या को, उस अंक को नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये 9 है तो 9 को गिनने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, और कोई सम नहीं हो रहा है। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 6 कितना हुआ? 16। तो इधर हो गया 16। तो इसका बीजांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 6 7 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या कहा है?
संख्याओं के बीजांकों का योगफल, अल का बीजांक, तो संख्याओं के बीजांकों का योगफल का बीजांक कितना है? 7 है। उत्तर का बीजांक हमको कितना प्राप्त हुआ? 7। तो हमारा जो ये जोड़न विधि है ये क्या हुआ? ये सही है। ठीक है, तो हम इसी में अब दूसरा विधि के बारे में बात करते हैं। दूसरा विधि कौन सी? तो दूसरा विधि है हमारे पास घटाना विधि। घटाना विधि में हम देखेंगे इसमें हम घटाने वाली संख्या की बीजांक, ठीक है, घटने वाली संख्या की बीजांक, घटने वाली संख्या का बीजांक प्लस, और उसके बाद हम क्या देखेंगे? घटने वाली संख्या का बीजांक और उत्तर के बीजांक का योगफल का बीजांक। उत्तर के बीजांक का योगफल का बीजांक, योगफल का बीजांक बराबर ऊपर की संख्या का, और क्या हो जाएगा? बराबर ऊपर की संख्या का बीजांक। ठीक है, जब ऐसा होगा कि घटने वाली संख्या, ठीक है, जो छोटी संख्या है उसका बीजांक प्लस उत्तर की जो बीजांक प्राप्त होगा, बीजांक का योग जो है, हमको उत्तर के बीजांक का योग प्राप्त होगा, बराबर क्या होगा? ऊपर की जो संख्या है उसका बीजांक बराबर होगा, तो क्या होगा? हमारा उत्तर सही होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले संख्या देखते हैं कौन सी। इसमें एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको हम अच्छे से। 78, 16 माइनस, और कौन सी संख्या लेते हैं हम कौन सा? 30, 54। ठीक, तो इसमें देखो, तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या, ये घटने वाली संख्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना? 78, 16, तो इसका बीजांक निकालेंगे, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 8 और 1 को छोड़ देंगे, 8 और 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि उनका दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6 और 7 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक संख्या और क्या है? 30, 54। ठीक, माइनस। ठीक, तो इसका बीजांक देखते हैं। इसमें फिर से वही बात आ गई कि हम शून्य को नहीं लेते और दो संख्याओं का योग करेंगे तो जिसमें 9 प्राप्त हो रहा है, ऐसे संख्या को भी नहीं लेते हैं। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। शून्य को तो लेते नहीं है बीजांक उसमें, तो क्योंकि उस शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य ही आएगा। और 3, तो यहाँ पे इसका बीजांक कितना आ गया? 30, 54 का बीजांक आ गया इतना, 3 आ गया। ठीक, फिर घटने वाली संख्या, उत्तर के बीजांकों का योगफल। ठीक, बीजांकों का योगफल, और ये कितना हो जाएगा? 7 हो गया। ये नहीं, अपने क्या करना है? घटाना है। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या है? तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे आ जाएगा 6 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। और एक है तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 11 हो गया। 11 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 7 में 0 घटाएंगे 7 आएगा। 7 में 3 घटाएंगे कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, 4 आ गया। तो अब फिर हम क्या निकालेंगे? इसका बीजांक निकालेंगे। 6 कितना हो गया? 7 और 2 का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 4 10,
10 हो गया, 10 हो गया, तो 10 और कितना हुआ यहाँ पे 10, तो इसका बीजांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उत्तर का बीजांक हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 1 प्राप्त होगा। 4762 बराबर 1। ठीक है, हमको इसका बीजांक कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हुआ। तो अब इसमें क्या कहा है, घटने वाली संख्या का बीजांक प्लस घटने वाली संख्या का बीजांक, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला पे रखते हैं तो घटने वाली संख्या का बीजांक क्या प्राप्त हुआ है, हमको 3 प्राप्त हुआ है, प्लस उत्तर के बीजांक का योगफल का बीजांक, उत्तर के बीजांक का जो है, ठीक है, तो वो कितना प्राप्त हुआ हमको, तो ये हमको प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। ठीक, 1 प्राप्त हुआ, तो 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। फिर इसमें बोला है ऊपर की संख्या का बीजांक, ठीक, तो ऊपर की संख्या का बीजांक कितना है, 4 है। ठीक है, 4, यहाँ पर भी 4 है। ठीक, तो ये दोनों बराबर हुआ ना, दोनों बराबर हो गया। घटने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर के बीजांक का योगफल का बीजांक, ये बराबर, ये हुआ 4, और जो है ऊपर की संख्या का बीजांक, ऊपर की संख्या का बीजांक कितना प्राप्त हुआ है, 78, 16 का बीजांक हमको प्राप्त हुआ है कितना, 4, तो दोनों बराबर हुआ। तो ये जो घटाना विधि है इस तरह से ये भी सही हो गया है। तो अब हम देखते हैं कौन सा विधि, गुणा की विधि देखते हैं। चलिए अब एक विधि और देखते हैं, कौन सी, बीजांक जांच करने की गुणा की विधि। ठीक, तीसरा कौन सी विधि है, गुणा विधि। गुणा विधि में हम एक प्रश्न देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इनको। गुणा विधि में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। हमारी पास एक संख्या है 4, 5, 6 गुणित 8, 1, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 24 का 4 हासिल गया 2, 5 चौक 20 और 20 का 2 22 हो गया, 22 का एक हासिल गया, 4 चौक 16, 16 और 2 18 हो गया। ठीक, फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 6 का 6 हो जाएगा, 1 5 6 5 हो जाएगा, 1 चौक 4। ठीक, 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का 38, नहीं 8 6 का 48, 48 होगा, 8 6 का 48 का 8 हासिल गया 4 और 8 5 6 40, 8 5 6 40 का 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। फिर हासिल गया कितना, 4, 8 चम कितना होगा, 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। तो अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 8 और 8 16, 16 5 21, 21 2 हासिल गया, 1 और 4 5 और 5 और 4 9, 9 और 2 11 हासिल गया, 1 6 और 1 7 और ये 3 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जांच करने के लिए देखते हैं हम जांच। ठीक, जांच करने के लिए देखते हैं प्रथम संख्या का बीजांक, प्रथम संख्या का बीजांक गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक, द्वितीय संख्या का बीजांक प्राप्त गुणा।
प्राप्त गुणनफल का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और क्या, गुणन विधि से जांच करने की, प्रथम संख्या का बीजांक गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या कहने का अर्थ क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रथम संख्या। तो हमने फिर से वही देखना है कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ 9 तो नहीं है और 0 तो नहीं है, 9 और 0 नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, दो संख्याओं का जब जोड़ कर रहे हैं तो 9 या तो फिर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हाँ, हमको 8 और 1 को जब जोड़ रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। तो 8 और 1 को छोड़ देंगे तो अब अपने पास बचा क्या, प्रथम संख्या से 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा, इसका बीजांक हो जाएगा 4 गुणित, फिर इसमें देखते हैं द्वितीय संख्या क्या है हमारे पास, 456। ठीक है, 456 है। 456 में देखते हैं ऐसे 9 तो नहीं है या फिर 0 तो नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं है। और दो संख्याओं के योग करके देखते हैं, कोई इसी में 9 प्राप्त हो रहा है, 4 और 5 कितना हो रहा है, 9। तो हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 6 बचा। ठीक, 6 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चंग 24 हो जाएगा। ठीक है, 24। फिर इसका बीजांक निकाल लेंगे, 2 और 4 कितना हो गया, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको क्या निकल गया, प्राप्त गुणनफल का बीजांक कितना हो गया, प्राप्त हुआ, हमको 6 प्राप्त हुआ। फिर उत्तर का बीजांक निकालेंगे। ठीक, तो उत्तर का बीजांक निकालने के लिए हम सबसे पहले फिर वही देखते हैं कि हमारे पास 0 और 9 तो नहीं है। तो इसमें देखते हैं 8 और 1 को जोड़ेंगे, तो 9 हो जाएगा। ये संख्या को छोड़ दिए। ठीक, और कौन सा, नहीं इससे नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, 8 और 1 को छोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो गया, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हुआ, 15। फिर इसका हम क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 प्राप्त हुआ। तो हमको क्या कहा था इसमें, प्रथम संख्या का बीजांक गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक, प्राप्त गुणनफल का बीजांक। ठीक, प्रथम संख्या का बीजांक, द्वितीय संख्या का बीजांक, और ये प्राप्त द्वितीय संख्या मतलब प्राप्त गुणनफल का बीजांक ये प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद हम उत्तर का जो बीजांक निकाले, उत्तर का बीजांक कितना हुआ, 6। तो दोनों बराबर हो गया। तो हमारा जो गुणन विधि है वो क्या है, सही है। गुणन विधि से हमने जो उत्तर की जाँच की है वो, उससे पता चलता है कि हमने जो गुणा किया है वो सही है। ठीक, तो हम एक प्रश्न और देखते हैं, एक विधि और देखते हैं, कौन सा, भाग विधि। अब कौन सा विधि देखते हैं, चौथा विधि है हमारे पास, भाग विधि। भाग विधि के लिए हमारे पास एक प्रश्न है, कौन सा, 74 81 भागित 31। ठीक, तो हम इसको भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं ना। हाँ, ये हो गया भाजक, भाज्य, और ये भागफल। तो भाजक कौन सा होगा हमारा, भाजक हो जाएगा 31 जिससे हम भाग दे रहे हैं, और भाजक कौन होगा, जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक, जिसको हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाज्य, और जो हमको उससे प्राप्त होगा वो क्या होगा, भागफल। ठीक, तो ये हो गया 31 और ये कितना हो गया, 74 81। ठीक है, तो अब 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग। तो 31 दूनी कितना हो जाएगा, 31 दूनी हो जाएगा हमको 62 प्राप्त होगा, 62। ठीक, माइनस करेंगे कितना प्राप्त हुआ,
4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और हमारे पास ये 8 है, इसको नीचे लिख दिए, ठीक तो हो गया। अब फिर 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसे कि वो 128 से ज़्यादा ना हो, ठीक। तो हम 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 31 6 का होता है 124। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 31 चौक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 31 चौक होता है कितना, 124। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 31 से कम 31 हो जाएगा। 31 हमारे पास यहाँ कितना बचा, 10 बचा। 31 से कम 31, ठीक, हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं जिससे हम अच्छे से और समझेंगे। हमको शेष कितना बचा हमारे पास, शेषफल बचा हमारे पास 10, ठीक। तो हम अब उत्तर की जांच के लिए हम देखते हैं क्या, भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, ठीक है। क्या फार्मूला है हमारे पास, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। तो हमारे पास भाज्य का बीजांक निकालते हैं। तो यहाँ पर भाज्य क्या है हमारे पास, 7 4 8 1, ठीक है। 8 और 1 9 हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 हो गया 11, तो इसका 11 और 11, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो भाज्य का बीजांक कितना प्राप्त हुआ हमको, 2 प्राप्त हुआ। फिर हमारे पास क्या बोला है, भाजक का बीजांक, भाजक क्या है हमारे पास, भाजक है हमारे पास 31। तो 31 का बीजांक निकालेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 प्राप्त हुआ। और फिर बोला है क्या, शेषफल का बीजांक नहीं, भागफल का बीजांक। तो भागफल हमारे पास कितना है, 241। 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 1 7 प्लस शेषफल का बीजांक, शेषफल कितना है हमारे पास 10। तो उसका बीजांक क्या हो जाएगा, 10 का, शून्य को तो नहीं लेना है, 1, ठीक, 1 हो गया। तो ये हो गया कितना, 7 चौक 28 और 1 29, ठीक। 29, तो 29 का फिर से हम क्या निकालेंगे, बीजांक। तो ये कितना हो गया, 29 हो जाएगा। 29 का बीजांक निकालेंगे तो कितना, फिर से हमको 11 प्राप्त होगा। 11 का बीजांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी, तो हमारे जो भागफल विधि है वो भी सही हुआ। कैसे सही हुआ, भाज्य का बीजांक हमारे को कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। फिर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक, ठीक है, प्लस शेषफल का बीजांक जो है हमको कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा जो ये भागफल विधि है वो भी सही हो गया। तो हमारा जो बीजांक विधि से उत्तर जांच करने की जो विधि थी उसकी क्लास का आज ये समाप्त हुआ। तो हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, और हम आपके लिए अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सके, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन पर बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगली क्लास में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।